मान लीजिए मेरा एक दोस्त है जिसकी बेटी बीमार है और उसे ऑपरेशन के लिए पैसे की जरूरत है। अब मैं उससे जाके ये कहती हूँ कि मेरी पड़ोस में शादी है और उनके घर बहुत सारा कैश और सोना आया हुआ है। अगर वो चाहे तो वहां से चोरी कर सकता है और अपनी बेटी के ऑपरेशन के लिए पैसे निकाल सकता है। तो क्या यहाँ मैंने कोई क्राइम कमिट किया है? बिल्कुल। पर कैसे? चलिए जानते हैं। हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल। माय नेम है क्षिति जाला और आज मैं बात करने वाली हूँ अबेटमेंट के बारे में। इस एग्जाम्पल में मैंने अबेटमेंट का क्राइम कमिट किया है। अबेटमेंट का मतलब है कि जब आप किसी को उकसाते हो क्राइम करने के लिए या किसी के साथ कंस्पायर करते हो या उन्हें एड देते हो, हेल्प देते हो, तो इसे अबेटमेंट माना जाता है एज पर सेक्शन 45 ऑफ बीएनएस एक्ट 2023। अबेटमेंट एक इनकोहेट ऑफेंस है, मतलब ये अपने आप में पूरा नहीं है, इनकम्प्लीट है, क्योंकि यहाँ एक्चुअल क्राइम कमिट होने से पहले की बात होती है। इनफैक्ट किसी ऑफेंस को अबेट करना ऑलरेडी जहां ऑफेंस माना गया है, तो ऐसे अबेटमेंट के लिए अगर आप किसी को अबेट कर रहे हो तो वो भी एक ऑफेंस है। फॉर एग्जाम्पल बीएनएस के तहत अबेटमेंट ऑफ सुसाइड एक ऑफेंस है। तो अगर आप किसी को इंस्टिगेट कर रहे हो कि वो जाके किसी और को इंस्टिगेट करे सुसाइड करने के लिए, तो यहाँ पे आपने भी ऑफेंस कमिट किया हुआ है। अबेटमेंट की डेफिनेशन में ये भी कहा गया है कि जब आप किसी से विलफुल मिसरिप्रेजेंट कर रहे हो किसी को, या विलफुली कुछ कंसील कर रहे हो, छुपा रहे हो, तो उसे भी इंस्टिगेशन माना जाएगा। एंड क्राइम कमिट होने के वक्त या उससे पहले आप जो भी हेल्प प्रोवाइड कर रहे हो उसे एड माना जाएगा। अब एक अबेटर कौन होता है? अबेटर का मतलब है कि जो इंसान किसी को ऑफेंस कमिट करने के लिए उकसाता है या उसके साथ कंस्पायर करता है या उसे मदद करता है ऑफेंस कमिट करने के लिए, तो उसे हम अबेटर कहते हैं। अगर अबेटर किसी को उकसा रहा है इलीगल ओमिशन करने के लिए, मतलब मुझे अगर कोई एक्ट लीगली करना है वो मैं ना करूं इसलिए मुझे उकसाया जा रहा है, तो क्या यहाँ अबेटमेंट के ऑफेंस को कॉन्स्टिट्यूट करने के लिए ये जरूरी है कि उस अबेटर को भी लीगली लायबल होना चाहिए ये एक्ट परफॉर्म करने के लिए? नहीं। बीएनएस का सेक्शन 46 के एक्सप्लेनेशन 1 में ये कहा गया है कि चाहे अबेटर खुद लीगली बाउंड हो या ना हो किसी एक्ट को परफॉर्म करने के लिए, लेकिन अगर वो जो इंसान लीगली बाउंड है उस एक्ट को परफॉर्म करने के लिए उसको इंस्टिगेट कर रहा है उस एक्ट को परफॉर्म ना करने के लिए, मतलब इलीगल ओमिशन करने के लिए अगर वो उकसा रहा है, तो यहाँ पे अबेटमेंट का ऑफेंस कमिट होगा। फॉर एग्जाम्पल अगर किसी इंसान को कोर्ट में जाके एविडेंस देना है तो जाहिर सी बात है उसे वहां पे सच बोलना है। तो अगर अबेटर उसको ये कहता है कि तुम जाके उधर झूठ बोलो या फॉल्स एविडेंस दो, तो यहाँ भले ही अबेटर खुद उसे कोई एविडेंस नहीं देना है, वो लायबल नहीं है ये एक्ट परफॉर्म करने के लिए, लेकिन फिर भी जो इंसान लायबल है उसको उसने उकसाया है इलीगल ओमिशन करने के लिए, तो यहाँ पे अबेटमेंट का ऑफेंस कॉन्स्टिट्यूट होगा। तो क्या अबेटमेंट को ऑफेंस मानने के लिए ये जरूरी है कि जिस एक्ट के लिए किसी ने किसी को अबेट किया है वो एक्ट एक्चुअली कमिट हो जाए? बिल्कुल नहीं। बीएनएस के सेक्शन 46 का एक्सप्लेनेशन 2 ये कहता है कि चाहे अबेट किया गया ऑफेंस कमिट हो या ना हो, अबेटमेंट के लिए फिर भी आप लायबल होंगे। तो क्या ये जरूरी है कि जिसको आप अबेट कर रहे हो वो इंसान लीगली किसी ऑफेंस को कमिट करने के लिए केपेबल होना चाहिए? नहीं। सेक्शन 46 ऑफ बीएनएस का एक्सप्लेनेशन 3 ये कहता है कि आप जिसे अबेट कर रहे हो वो चाहे लीगली केपेबल हो या ना हो ऑफेंस कमिट करने के लिए, आप फिर भी अबेटमेंट के लिए लायबल है। इनफैक्ट अगर जिसको आप अबेट कर रहे हो सकता है कि उसके सेम गिल्टी इंटेंशन भी नहीं है जैसा एक अबेटर का इंटेंशन है, या जैसा अबेटर का नॉलेज है वैसा उस अबेटेड इंसान का नॉलेज भी नहीं है, फिर भी आप अबेटमेंट के लिए लायबल होंगे। फॉर एग्जाम्पल किसी 7 साल के बच्चे को अगर आप उकसा रहे हो किसी क्राइम करने के लिए और वो जाके वो ऑफेंस कमिट कर भी देता है, तो वो लायबल नहीं होगा भले ऑफेंस कमिट करने के लिए, लेकिन आप बेशक अबेटमेंट के लिए लायबल होंगे। अगर अबेटमेंट में कॉन्स्पिरेसी की बात है तो क्या वहां वो ये जरूरी है कि जो इंसान ऑफेंस कमिट कर रहा है उसी को अबेटर के साथ कंस्पायर करना है? नहीं।
बीएनएस के सेक्शन 46 का एक्सप्लेनेशन 5 ये कहता है कि जो इंसान अबेट कर रहा है और जो इंसान एक्चुअली ऑफेंस कमिट कर रहा है, चाहे वो दोनों डायरेक्टली एक दूसरे के साथ इन्वॉल्व हो या ना हो, लेकिन वो एक कॉन्स्पिरेसी का हिस्सा माने जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, ए और बी डिसाइड करते हैं कि ए जाके जेड को पॉइजन खिला देगा और बी जाता है सी के पास कि तू जाके पॉइजन लेके आ, ये पॉइजन कोई और जेड को खिलाएगा। तो सी पॉइजन लाके देता है बी को, बी वो पॉइजन ए को देता है और ए जाके जेड को पॉइजन खिला के मार देता है। तो यहाँ भले ए और सी दोनों एक दूसरे के साथ डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं थे और एक्चुअली एक्ट जो ऑफेंस जो कमिट किया है वो ए ने किया है, लेकिन फिर भी यहाँ सी भी मर्डर की कॉन्स्पिरेसी के लिए लायबल होगा। क्या सिर्फ इंडिया में रह के ही इंडिया में ऑफेंस को अबेट करना अबेटमेंट माना जाता है? नहीं भी और हाँ भी, क्योंकि सेक्शन 47 ऑफ बीएनएस ये कहता है कि इंडिया में बैठा हुआ इंसान फॉरेन स्टेट में ऑफेंस कमिट करने के लिए अगर किसी को अबेट कर रहा है तो वो अबेटमेंट के लिए लायबल है। एट द सेम टाइम सेक्शन 48 जो कि एक नया सेक्शन ऐड हुआ है बीएनएस में, वो ये कहता है कि अगर कोई फॉरेन में बैठा हुआ इंसान इंडिया में ऑफेंस करने के लिए किसी को अबेट कर रहा है तो वो भी अबेटमेंट के लिए लायबल है। अगर अबेटर ने किसी एक एक्ट को कमिट करने के लिए अबेट किया हुआ है लेकिन वो इंसान जाके कोई और एक्ट कमिट कर देता है तो अबेटर कितना लायबल रहता है? सेक्शन 51 ऑफ बीएनएस ये कहता है कि अगर जिस एक्ट के लिए अबेट किया गया है अगर उससे दूसरा एक्ट होता है तो भी अबेटर उस दूसरे एक्ट के लिए भी वैसे ही लायबल होगा जैसे कि उसने उसी एक्ट को डायरेक्टली अबेट किया हुआ है। सेक्शन 53 की भी बात करेंगे जो ये कहता है कि एक अबेटर जब किसी एक्ट के द्वारा एक पर्टिकुलर इफेक्ट एक्सपेक्ट कर रहा है, इंटेंड कर रहा है, उससे अलग इफेक्ट अगर पड़ता है तो उसका लायबिलिटी क्या होता है? तो यहाँ सिमिलर टू सेक्शन 51 उसका लायबिलिटी जो इफेक्ट पड़ रहा है उस पे उतना ही रहता है और वैसे ही रहता है जैसे कि उसने डायरेक्टली उस इफेक्ट को कॉज करने के लिए अबेट किया था। फॉर एग्जाम्पल, बुक का ही एग्जाम्पल है कि ए बी को इंस्टिगेट करता है जेड को ग्रीवियस हर्ट पहुंचाने के लिए, तो बी जेड को ग्रीवियस हर्ट ही पहुंचाता है मगर उस वजह से जेड की डेथ हो जाती है। तो जो लाइकली इफेक्ट था वो ग्रीवियस हर्ट था, लेकिन जो इफेक्ट कॉज हुआ वो डेथ था। तो यहाँ अगर ए ऑलरेडी उसको अंदाजा था कि इस ग्रीवियस हर्ट की वजह से जेड की डेथ भी हो सकती है तो यहाँ ए मर्डर के लिए लायबल होगा। क्या ऑफेंस कमिट होने वक्त अबेटर का प्रेजेंट होना जरूरी है? नहीं, लेकिन सेक्शन 54 ऑफ बीएनएस ये कहता है कि अगर वो एक्ट या ऑफेंस जब कमिट हो रहा है उस वक्त अबेटर अगर उधर मौजूद है, प्रेजेंट है, तो ये डीम टू हो जाएगा, मान लेंगे कि उसी ने ऑफेंस कमिट किया है। तो क्या हो गया अभी ये क्लियर? इस वीडियो में हमने जाना कि अबेटमेंट क्या होता है, एक अबेटर कौन होता है, उसकी अलग अलग सिचुएशंस में क्या क्या लायबिलिटीज होती है, और इंडिया में कोई अगर ऑफेंस अबेट करता है या इंडिया के बाहर अगर कोई ऑफेंस अबेट करता है तो क्या नतीजा होता है। तो उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आपको हेल्पफुल रहा होगा। ऐसे ही लॉ और उससे जुड़े प्रोविजंस को जानने के लिए सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में।